का सूर्य आपके जीवन का कारक है। किसका? आपके पास दो ही चीज है, एक मन एक शरीर, ये दो में सब चल गया, इसमें सब है। मन का कारक है चंद्र। कौन है? चंद्र। चंद्रमा मनसो जाता, मनस का कारक चंद्र। और शरीर का कारक सूर्य। शरीर कुछ भी हो रहा है तो सूर्य गड़बड़ा रहा है। ये दो अगर सही हो गया, आपको संसार में कोई हिलाएगा, डुलाएगा। तो देखो, रविवार को जब सोने जाते हैं, शाम को जब रात में, उस समय सोते सोते 2 मिनट ये करना। कितना? 2 मिनट को हर संडे 2 मिनट करना। कितनी देर? 2 मिनट। ये 2 मिनट की क्रिया आपकी इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी यानी सूर्य चंद्र नाड़ियों को जगा के आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य नीच का हो, चंद्र नीच का हो, जब ये शक्ति प्रवेश करेगी तो चंद्र सूर्य आपके बलवान हो जाएंगे। कौन बलवान हो जाएंगे? चंद्र सूर्य। चंद्र सूर्य बलवान हो तो क्या होगा? सूर्य बलवान हो तो पितृदोष अपने आप निवृत्त हो जाएगा। चंद्र बलवान हो जाएंगे तो मन में जो सोचा वो सब काम सिद्ध हो जाएगा। और सूर्य बलवान होंगे तो शरीर बलवान होगा, क्योंकि सूर्य शरीर का कारक है, चंद्र मन। ये शरीर में दो ही है, एक तो शरीर है, एक अंदर मन है। इन दोनों को झेलने वाला है आत्मा। आत्मशक्ति ऊर्जा का प्रतीक है सूर्य देव, कोटि सूर्य प्रकाश है आत्मा में। तो अब आप सब अपनी अपनी क्रिया करने के लिए अपना मैट पूरा चाहिए। कितना चाहिए? क्योंकि कोई आधा आधा करके बैठ तो गए हैं, अब लंबा चाहिए, क्योंकि आपको सोना है। क्या करना है? सोना है। सिर इस तरफ करना भाई, गुरुदेव को पैर दिखा के मत सोना, पाप धो नहीं पाओगे। सिर इधर करो ना, पैर पीछे करो, और अपने वस्त्रों का ध्यान देना, वस्त्रों का ध्यान दे के सो। महाराज चलो इनको दिखाना बेटा हो। हाँ, ये सोए हुओं को दिखाओ, क्योंकि कृष्णगिरी में जो आते हैं उनके सोए भाग्य जग जाते हैं, वो दिखाने के लिए इनको सुलाया हूं। अब ये जगेंगे तो इनके भाग्य भी जग जाएंगे साथ में। देखो कितने उत्तम है, सोते सोते भी ताली बजा रहे। कम से कम मालूम पड़े कि ये परमानेंट नहीं सो गए हैं, जगने वाले हैं, इतना तो गारंटी दिख रहा है। ऐसे ही सोए हुए हैं कि अब जगने वाले हैं ये सब। देखो बेटा, मैं बोलूं जैसे करो, चश्मा उतार के सब पास में रख दो। वो जो परमानेंट सो जाते हैं उनको चश्मा पहन के भेजा जाता है। आप लोग खोल के रखो, बाद में पहनो। जो मेरा आवाज सुन रहे हो, एक हाथ उठा के दिखाओ कि आवाज सुन रहे हो। हाथ नीचे करो, दूसरा हाथ उठाओ। नहीं, एक हाथ नीचे करो, एक हाथ उठाओ, वो हाथ नीचे करो, ये हाथ उठाओ। ये उठाओ हाथ नीचे करो, दूसरा हाथ उठाओ, ऐसे करते रहो, उठाओ नीचे। हाँ, ऐसे करते रहो, हाथ ऊपर नीचे करते रहो ऐसे। अब छोड़ दो। और ये बता दूं कि इसको इस शिविर से कोई लेना देना नहीं था, मैं तो आप जगह हुए को नहीं टेस्टिंग कर रहा था, कुछ लेना देना नहीं है, आपकी जागृति का टेस्टिंग कर रहा हूं। वाह महाराज, बिना काम ही हमारे हाथ हिलवा दिए। अब मेरे बच्चों देखो, बहुत सिंपल काम करना है, शरीर को रिलैक्स करना है, 2 मिनट ही करना है। पहले सिर से लेके धीरे धीरे पैर तक पूरा टेंशन निकल के, पैर से बाहर निकल के ब्रह्मांड के कोने में जा रहा है, ऐसे कल्पना करो। सिर से पैर तक धीरे धीरे पूरा बोझ, भार, पाप, कष्ट सब धीरे धीरे निकल रहा है। और निकलते निकलते देखो, सिर से आ रहा, आंख की तरफ आ रहा, नाक की तरफ आ रहा, मुंह की तरफ आ रहा, दाढ़ की तरफ आ रहा, कंठ की तरफ उतर रहा है, बाहू की तरफ उतर रहा है, छाती की तरफ उतर रहा है, धीरे धीरे छाती के नीचे आ रहा है, पेट के ऊपर भाग में आ रहा है, पेट के मध्य भाग में आ रहा है, नाभि तक आ रहा है, नीचे आ रहा है, पैर में आ रहा है, धीरे धीरे घुटने तक आ रहा है, घुटने के नीचे आ रहा है, धीरे धीरे पैर से होके सब बाहर निकल गया। दुख, दर्द, पीड़ा, पीड़ा निकालो पहले। अब पीड़ा निकाल दी। अब पैर से होकर के सुख अंदर प्रवेश कर रहा है। देखो पैरों से सुख ऐसे ही, हाँ, पैर में सुख आ रहा है, शांति आ रहा है, धन आ रहा है, वैभव आ रहा है, अंदर घुस रहा है। पैर से होके घुटने की ओर सुख आ रहा है, और ऊपर आ गया, ओ पेशाब की जगह की तरफ आ गया सुख। वहां कहीं पेशाब में नहीं निकल जाए, आकर ऊपर चढ़ाओ, पेट में ऊपर आवे, छाती की ओर आवे, सीधा ऊपर आ गया, सिर पर आ गया। हाँ, आपके जहाँ सिर पर लकीर माते का लिखा हुआ भविष्य, वहां आके आज सुख आपके तकदीर में आके बैठ गया है। सुख और पुण्य सब अंदर बैठ गया। अब ताली नहीं बजाना, शांति से सब सो, सीधे सो। अब देखो, सूर्य की रोशनी सिर के ऊपर है, सूर्य आपके सिर के ऊपर है, बिल्कुल नजदीक, और उधर से किरणें निकल के पूरा सूर्य का प्रकाश शरीर से ऊपर से जैसे दुख निकला, वैसे सूर्य का किरण अंदर घुस रहा, पूरा सोने के रंग के तरंगे पूरे शरीर में ऐसे घुस रहे हैं। ऐसे देखो, रोमांच हो रहा है क्या? देखो रोम सब खड़े हो रहे हैं क्या? ऐसे घुस रहा है, और पैर के ओर से बाहर निकल रहा है। ऐसे करो, पूरा शरीर में थोड़ा थोड़ा करके ऊपर निकालो,
पैर तक निकाल के पैर से बाहर भेज दो। अब पैर से चंद्र की सफेद ठंडी किरणें, एकदम ठंडी ठंडी सफेद किरणें पैर से ऊपर आते 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 सिर तक आ रहा है। पैर से पैर के ऊपर, घुटने पर, घुटने के ऊपर, जांग पर, जांग के ऊपर, पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर, पेट के आगे, छाती में, ऊपर चलते चलते अपने सिर तक चांद आके इस तरफ निकल रहा है। पैर की तरफ चांद है, सिर की तरफ सूर्य है। दोनों कल्पना करो, सिर के ऊपर सूर्य है, पैर के नीचे चांद है। ऐसे 3 बार ऊपर से सूर्य को ले जाओ, नीचे से चंद्र को ले आओ, ऊपर से सूर्य को ले जाओ, नीचे से चंद्र को ले आओ। जो चंद्र का अभाव है, जो सूर्य की शक्ति का अभाव है, आज वो पूरा हो गया और कुंडली के सूर्य चंद्र आज बलवान होने वाले, ऐसे बलवान हो रहे हैं कि देखो आप, जिंदगी ऐसे सफल हो गई। आहा, मैंने भी सोचा नहीं महाराज के ऐसे भी कृपा हो सकती। 3 बार करो। एक बार सूर्य के सोने के रंग की तरंगों को सिर से ब्रुकुटी, आईब्रो की तरफ, आंखों के ऊपर, पूरे मुंह में, नाक मुंह करते हुए नीचे उतरते उतरते, बाहू से, हाथों में, छाती में, नीचे नाभि में ले जाते पैर तक ले जाओ और पैर से सूर्य रोशनी को बाहर निकाल दो। फिर नीचे से चंद्र रोशनी को नीचे से करते करते ऊपर लेके सिर में, क्योंकि सिर होना चाहिए ठंडा। सिर कैसे होना चाहिए? ठंडा। पैर गर्म होना। जिसका सिर गर्म है वो नालायक है, जिसका पैर गर्म है वो सुपुत्र है। सिर होना ठंडा, सिर होना आइस फैक्ट्री, जबान होना शुगर फैक्ट्री। तो आप कैसे करना महाराज? 3 बार कर लिया तो सिर हिलाओ, नहीं तो करो शांति से। देखो सूर्य रोशनी को ऊपर से नीचे ले जाओ, चंद्र पैर के पास ही खड़ा है, ऐसे ही ध्यान करना, पैर के पास ही चंद्र है। हमारे निकट हो जाएं तो फिर कोई भी दोष हमको परेशान नहीं कर सकता। सूर्य दोष, चंद्र दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, चंद्र विकृति दोष, नीच चंद्र दोष, कोई भी दोष नजदीक नहीं आ सकता। और पैर से आ गया सिर तक चंद्र की शक्ति। ताली बजाओ एक बार सब जोर से, जोरदार ताली, जय गुरुदेव। अब अपने राइट हैंड को ऊपर करो, नीचे करो, लेफ्ट हैंड को ऊपर करो, नीचे करो, दोनों हाथ ऊपर करो, नीचे करो। अब उठ के बैठ जाओ। हाँ, किस किसने लात मारा? लात मारा? वो बोले कि कोई दुश्मन पास नहीं था महाराज, कल आप वापस कराना, हम सही जगह बैठ जाएंगे, फिर जो भी है बता देंगे। ऐसे हैं होशियार। किस किस को रोम खड़े हुए वो सब हाथ ऊंचा करो, अच्छे से ऊंचा करना है इसे। किस किस को सूर्य का जाने का आनंद आया, चंद्र का आने का आनंद आया, इसको सिर्फ रविवार को एक ही बार करना, 2 मिनट में कर देना। कितने मिनट में? 2 मिनट में। पहले दुख सब जा रहा है ऐसे ध्यान करना, फिर सुख सब आ रहा है ऐसे ध्यान करना। ये गुरु मंत्र है आपके लिए। ओ सतगुरु भगवान, सूर्य आ रहा है, कैसा भी देखो, सूर्य जाप करने की भी जरूरत नहीं, चंद्र जाप करने की भी जरूरत नहीं। ईड़ा पिंगला नाड़ी भी मजबूत होगी, पितृदोष हो तो 100% ये क्रिया काम करती है। हर जगह ये आपको काम आएगी, जिंदगी हो जाएगी मंगलकारी। क्या हो जाएगा? मंगलकारी। तो ऐसे मंगल करने के लिए आपको करते करते अभ्यास होगा। कई लोगों को क्या होता है कि ऐसे ध्यान करने में नहीं आता है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि पूरा पीला पीला हो रहा है, एकदम पीला पीला हो रहा है, नीचे जा रहा है, बाहर निकल गया। फिर चंद्र पैर के पास ही है, एकदम अपने किरण भेज रहा अंदर, ठंडा। किसी को ठंडा लगा, अच्छा आनंद आया? किस किस को आया? सूर्य के करते समय गरम किसको लगा? गरम लगा? पक्का? ये बहुत अच्छा है। वो ये क्रिया करते समय उस तत्व का हम में प्रवेश होता है, तो उसका गुण भी हमको आना चाहिए ना। तो जो महसूस होता है ये लाभ है। नहीं महसूस हुआ तो चिंता नहीं है, 2 4 5 रविवार करोगे तो धीरे धीरे वो आपको महसूस हो जाएगा। अभ्यास करते करते ही अनुभव होगा। जरूरी नहीं कि पहले बार ही अनुभव होगा, लेकिन गुरु कृपा होने से आप सबको अनुभव ही अनुभव होने वाले हैं। अब ऐसे भाग्य से हम भक्ति कर रहे हैं। ये सूर्य चंद्र विद्या ध्यान है, ये विद्या ध्यान है। विद्या ध्यान में ये फर्क है। विद्या ध्यान यानी कोई ना कोई देव अधिष्ठित होता हो उसमें, उसको विद्या ध्यान कहते हैं। ऐसे ही हम जो ध्यान करते हैं वो ध्यान है। इसमें कोई 2 देवता अधिष्ठित होने के कारण ये विद्या ध्यान है, ये साधारण ध्यान नहीं है। इसलिए ये मासिक धर्म के समय नहीं करना। उस दिन संडे आ गया, नहीं करना। सूर्य चंद्र को उस समय अंदर नहीं लेना। ये जो करेंगे उनको एकदम वीर्यवान बलवान पुत्र होंगे, अच्छी संतान होगी,
ये जो निरंतर करने वालों के बच्चे एकदम आरोग्यवान और तेजस्वी होंगे और उनके हर काम में ये सूर्य तेज हरदम काम आएगा। वो कर्ण की तरह दानवीर भी होंगे, बलवान भी होंगे। ये सब करोगे तब महसूस होगा, क्योंकि कभी कभी एक बूंद अमृत दिया जाता है तो लोगों को लगता है कि एक बूंद अमृत से क्या होगा, ये क्या बूंद दिया, लेकिन जब पी के अमर होंगे तब मालूम पड़ेगा ना कि एक बूंद भी अमर कर सकता है। अमृत का एक बूंद क्या कर देता है, अमर कर देता है भगवंत। तो आज मिल गया अमर संजीवनी बुट्टी। क्या मिल गया, संजीवनी बूटी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल स्पिरिचुअल वैदिक मंत्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो समय पर प्राप्त होते रहें।